नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। फिल्मी जगत के जाने माने हस्ती, फिल्मी निर्माता, निर्देशक के रूप में और धर्मा प्रोडक्शन के स्वामित्व ग्राहक के रूप में करण जौहर जी को कौन नहीं जानता। अपने धर्मा प्रोडक्शन के माध्यम से समाज के सापेक्ष एक बेहतर संदेश को पहुंचाने वाले कई हिट फिल्म इन्होंने पिछले 1.5 दशक में इन्होंने दिया है। अर्थात करण जौहर जी का एक फिल्मी सिनेमा जगत में एक रचनात्मकता के साथ एक सृजनात्मक तरीके से उन्होंने समाज में जैसा योगदान दिया है, फिल्म के माध्यम से, फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन के माध्यम से, इसे कोई नहीं भूल सकता। परंतु वर्तमान मौजूदा काल में सुशांत सिंह राजपूत जी के कथित आत्महत्या के संदर्भ में और नेपोटिज्म के संदर्भ में इनकी आलोचना हो रही है और कई प्रकार के आलोचनाओं के एपिसेंटर के रूप में करण जौहर जी घिरे हुए हैं। अर्थात ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में क्या रीजन है, ज्योतिषीय पृष्ठभूमि के तहत क्या कारण है, इनकी जन्म कुंडली और जन्म कुंडली के तहत इनकी दशा इन्हें क्या व्याख्यायित करना चाह रही है, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूं। जिस मुहूर्त काल में करण जौहर जी का जन्म हुआ, 25 मई 1972 के दिन के 12 बजे स्थान विशेष के रूप में मुंबई की, उस मुहूर्त काल में सिंह लग्न की जन्मपत्रिका है, तुला राशि के आप हैं। सिंह लग्न अर्थात तनु भाव, व्यक्तित्व भाव का अधिपति लॉर्ड सूर्य दशम जीव का केंद्र भाव में, राज्य के भाव में शनि से युतिबद्ध है। अर्थात दो नैसर्गिक पापी ग्रह सूर्य और शनि की, दोनों ग्रहों की कंजक्शन मोड 10th जीव का राज कर्म भाव में स्थित है। और बृहस्पति जो इनकी जन्मपत्रिका में बहुत अहम प्लैनेट है, इनके पंचम मानसिकता के भाव का अधिपति लॉर्ड अपने स्वयं की राशि पंचम भाव में विराजमान है। छठे का राहु ने शत्रुहंता का योग बनाया है और शुक्र मंगल इन दो ग्रहों की युति इनके लाभ के भाव में है। सिनेमा जगत की यदि हम बात करें, ग्लैमरस लाइफ या चकाचौंध वाली जीवन की उस व्यवस्था रूपी फिल्मी जगत की बात करें तो इसमें शुक्र की भी अहम भूमिका होती है, बुध की भी अहम भूमिका होती है। यदि आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें शनि की अहम भूमिका बढ़ जाती है। करण जौहर जी की जन्मपत्रिका में उनके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह सूर्य शनि की युति है। अर्थात लग्नेश सूर्य शनि से युतिबद्ध स्थिति में दशम जीव का राज कर्म भाव केंद्र भाव में रिलेशन बनाया हुआ है। और शनि की महादशा इनके जीवन काल में, इनकी युवा अवस्था में ही, अर्थात जून 2003 से ही शनि की 19 वर्ष की महादशा में करण जौहर जी एंट्री कर चुके। अर्थात शनि की महादशा के प्रारंभ होते ही यह फिल्मी दुनिया के संदर्भ में एक डायरेक्शन और एक प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से इनके जीवन में बढ़त का योग का प्रारंभिक जो कालचक्र था, वह शनि की महादशा जो जून 2003 से प्रारंभ हुई है। अर्थात शनि की 19 वर्ष की महादशा के सापेक्ष देखा जाए तो शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल जो 3 साल 3 दिनों की होती है, अर्थात जून 2003 से जून 2006 का अंतराल, यहीं से यह इन्होंने अपने जीवन की सुंदर व्यवस्था में बढ़त लेनी शुरू कर दी। इनकी जन्मपत्रिका में शुक्र और मंगल की युति है। शुक्र मंगल दोनों का प्रकृति, स्वभाव, नेचर, फीचर, कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट होता है। जहां शुक्र ग्लैमरस लाइफ को इंडिकेट करता है, जो लाभ के भाव में मंगल से युति बनाते हुए इनके लिए अकूत धन संपदा के आगमन के प्रतीकात्मक व्यवस्था को प्रूफ करता है। परंतु जहां मंगल नैसर्गिक पापी ग्रह की व्यवस्था में अति क्रूर ग्रह है, मंगल ऊर्जा का कारक है, वही शुक्र श्वेत वर्ण को इंडिकेट करने वाला भोग विलासता का कारक है। जब शुक्र और मंगल की युति होती है तो कहीं न कहीं से येन केन प्रकारेण, यद्यपि शुक्र और मंगल
एकादश भाव में दोनों ग्रहों की युति है, अर्थात रिसोर्स ऑफ इनकम के संदर्भ में शुक्र और मंगल की युति वश अकूत धनवान है। परंतु शुक्र मंगल की युति वश इसका नेगेटिव इंपैक्ट मोड क्या है? दांपत्य जीवन को बाधित करता है। आपके लग्न कुंडली में शनि की महादशा के अंतिम पड़ाव में चल पड़े हैं, अर्थात शनि की महादशा का अंतिम चरण जो 19 वर्ष की होती है, इनकी शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल जो 23 जनवरी 2020 से 5 अगस्त 2022 के इस अंतराल चक्र में ही यह विवादित हो रहा है। फिल्मी जगत की बात करें, फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्शन की बात करें, तो इस फिल्मी जगत के संदर्भ में आपकी कोई भी कार्यप्रणाली है, वह कार्यप्रणाली बृहस्पति से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे बृहस्पति की अंतर्दशा काल में आपने एंट्री करी है, अर्थात 23 जनवरी 2020 से आपकी इस कालचक्र ने आपकी व्यवस्था में कमी लानी शुरू की है। नकारात्मक अवधारणा से युक्त एक कालचक्र में आप घिरे जा रहे हैं। विवादित होने के योग काल की बात करें तो उसका मुख्य रीजन बृहस्पति की अंतर्दशा काल खंड में आपका प्रवेश करते ही, चूंकि शनि की महादशा के अंतिम पड़ाव में है, जो 5 अगस्त 2022 को शनि की महादशा समाप्त होनी है और 5 अगस्त 2022 से बुध की महादशा का आरंभ होना है। अर्थात आपकी जन्मपत्रिका में ध्यान देने वाली बात है, जहां छठे भाव का राहु बलवान है, राजनीतिक बैकग्राउंड से भी आपको लाभ की प्राप्ति होनी तय है। शत्रुहंता का सुंदर योग बना हुआ है और छठा भाव शत्रु रोग व्याधि प्रतियोगिता के भाव में छदम प्रवृत्ति का राहु जैसा ग्रह की स्थिति वश आपकी राजनीतिक साठगांठ में आपका इंटरेस्ट रहना लाजमी है, वहां से लाभ की प्राप्ति होना भी लाजमी है। आपके जन्मपत्रिका में शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल और वर्तमान गोचर व्यवस्था में ट्रांजिट फेज में महादशा नाथ शनि वर्तमान गोचर में मकर राशि का छठे भाव की राशि से गुजरता हुआ जो 29 सितंबर 2020 से मार्गी होना है। शनि के मार्गी होते ही थोड़े समय के लिए आपकी समस्या को और बढ़ाने वाली उस गुंजाइश काल में आपको शनि ला रहा है। वहीं बृहस्पति और केतु की वर्तमान मौजूदा काल में दोनों की युति बनी हुई है, जो 23 सितंबर को बृहस्पति और केतु की युति खंडित होनी है। अर्थात जहां केतु और राहु दोनों 23 सितंबर 2020 को गोचरी व्यवस्था में दोनों अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात राहु आपके 10वें भाव जीव का राज्य कर्म भाव की राशि वृषभ राशि में पदार्पण करने वाले हैं। वहीं केतु 4था भाव सुख भाव की राशि वृश्चिक राशि में केतु पदार्पण करने वाला है। अर्थात सितंबर 2020 से आगामी 18 माह का अंतराल एक मशक्कत वाली काल चक्र में आपको एंट्री करा रही है। अर्थात करण जौहर जी की जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि की युति दशमस्थ है, कर्म भावगत है, जो एक बेहतर राजयोग की श्रेणी में आपको पहुंचा रही है। परंतु शनि की 19 वर्ष की महादशा में जो भी अचीवमेंट मोड को आपने प्राप्त किया, आपकी शनि की दशा ने आपको बेहतर डायरेक्शन दिया। शनि के परिक्षेत्र में ही आप फिल्मी दुनिया के चमकते सितारे के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में आपने अपने जीवन की उस सुंदर व्यवस्था में आपने अपना स्थान बनाया। परंतु बृहस्पति की अंतर्दशा काल फलित नहीं है। फलतः अगर उपचार स्वरूप देखा जाए तो करण जौहर जी को उपचार के तहत तुलादान करानी चाहिए। उस तुलादान के संदर्भ में आपके शरीर के भार के सम मात्रा में 7 प्रकार का धान्य अर्थात अनाज और बृहस्पति से संबंधित वस्तु विशेष के लिए खड़ी हल्दी, चना का दाल, पीत वर्ण का वस्त्र का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। करण जौहर जी की जन्म पत्रिका जो स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, जो राहु से संबंधित नक्षत्र है, शनि की महादशा
और बृहस्पति की अंतर्दशा काल यह सुंदर तरीके से फलित नहीं है, अर्थात एक विपरीत काल चक्र का प्रारंभ 23 जनवरी 2020 से ही हो चुका है, जो 5 अगस्त 2022 तक आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। रत्न धारण के परिक्षेत्र में मैं जेम्स स्टोन की बात कर रहा हूं। व्यक्तित्व अर्थात लग्नेश सूर्य का स्पाइनल अर्थात माणिक्य धारण करें, अपने रिंग फिंगर अनामिका में धारण करें और एक येलो सफायर 5 कैरेट प्लस का श्रीलंका का पीला पुखराज स्वर्ण में बनवाते हुए तर्जनी में धारण करनी चाहिए। करण जौहर जी की जन्मपत्रिका में कुछ विशिष्ट प्रकार के राजयोग की प्राप्ति भी है। सूर्य जो लग्नेश है वह दशमस्थ है। मंगल जैसा क्रूर ग्रह जो भाग्य का और सुख का अधिपति है, जो शुक्र से युतिपद स्थिति में एकादश भाव में अकूत धनवान बना रहा है। राहु छठे का बलवान माना गया है और इनके लग्न अर्थात तनु भाव, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व भाव प्रथम भाव में बृहस्पति की नवी दृष्टि है। बृहस्पति जैसे कारकत्व ग्रह की नवम दृष्टि बस सम्मानजनक जीवन की प्राप्ति सुंदर तरीके से आपको करनी है, परंतु वर्तमान शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल चक्र यह आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि आपके जन्म पत्रिका में शनि और बृहस्पति के सहसंबंध अच्छे नहीं हैं। जहां शनि से अष्टम पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, वहीं बृहस्पति से छठे अर्थात दसम भाव में शनि विराजमान है, अर्थात खडाष्टक योग की निर्मित है और वर्तमान गोचरी व्यवस्था में शनि का मार्गी होना भी आपके लिए फलित नहीं है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण। आपके जन्म कुंडली से जिन ग्रहों की दशा चलती है, उन ग्रहों का समावेशित स्थिति आपके लग्न कुंडली में किस भावगत स्थिति में विराजमान है, उनकी कहां कहां दृष्टिगत रिलेशन बनते हुए हैं और जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चलती है, उन दोनों ग्रहों का कोरिलेशन आपके जन्म पत्रिका में वर्तमान गोचरी व्यवस्था में कैसी है, इसका सुंदर तरीके से फलादेश की इस प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।